तो दोस्तों, स्टडी विद वसुंधरा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, ये माना जाता है कि यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, इस वीडियो को देख लीजिए तो आपके ये क्वेश्चन आ जाएंगे, ये क्वेश्चन आ जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। जो बोर्ड के पेपर होते हैं वो बिल्कुल ही हट के आते हैं, या फिर वो मतलब यूट्यूब वीडियो के बेस पे नहीं बनाए जाते। तो ठीक है, तो कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जो आपको पूरा ये बता दे कि इसमें से यूपी बोर्ड आएंगे। पर हाँ, जैसे पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, पिछले साल के जैसे कोई पेपर वगैरह होते हैं, तो ऐसे अगर आप पुराने पेपर सॉल्व करेंगे और जैसे कि बोला जिस चैप्टर में से आते हैं क्वेश्चन उन्हें पढ़ेंगे तो आपके नंबर ज्यादा आने की चांस। पिछले साल के क्वेश्चन होते हैं उनका रिवीजन कीजिए, और जो चैप्टर से क्वेश्चन आए होते हैं उनका। सबसे पहले मैंने जो जीवन परिचय देखे थे वो गद्य में से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जय सुंदर रेड्डी, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ठीक है, जी सुंदर रेड्डी और एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए, 4 इंपॉर्टेंट है, पर अगर इनमें से भी मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करी जाए तो वासुदेव शरण अग्रवाल और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, और एक नया जुड़ा है वो है अब्दुल कलाम का। अब्दुल कलाम का नया जुड़ा है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने की चांसेस रहती है जो नई नई चीज जुड़ी होती है। ठीक है, इन्हें पढ़ लीजिएगा। और पदखंड में से देखिए, पदखंड में से क्या क्या बोला गया है। पहले नंबर पे इंपॉर्टेंट है मैथिली शरण गुप्त, दूसरे पे जयशंकर प्रसाद, तीसरे पे महादेवी वर्मा, चौथे पे रामधारी सिंह दिनकर और पांचवे पे अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिवंश जी भी बोला जाता है। अब इसमें से भी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दो तो मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा का बहुत बार आ चुका है तो सबको याद ही होगा महादेवी वर्मा का, तो इसलिए आप इस बार रामधारी सिंह दिनकर का पढ़िए। ठीक है, क्योंकि इन तीनों को आप पढ़ लेंगे तो बहुत ज्यादा आसान रहेगी। जयशंकर प्रसाद अभी तक के बहुत ही ज्यादा बार पूछे जाने वाला है, तो जयशंकर प्रसाद तो कर ही लीजिए बिल्कुल। ठीक है, अब चलते हैं गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न। ठीक है, गद्यांश पर ये 5 नंबर के आते हैं, जीवन परिचय दोनों। ठीक है, अब देखिए जो आते हैं गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न, ये आते हैं 10 नंबर के, 2 नंबर का 1। ठीक है, अब देखिए इसमें 4 चैप्टर मतलब इंपॉर्टेंट तो है। देखिए, जिन्हें बोला गया इतना ही पढ़ लेंगे तो आपके 90+ 100% आ जाएंगे। ठीक है, तो राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता और रॉबर्ट नरसिंह होम। अब इनमें से भी 3 इंपॉर्टेंट बताऊं। 3 इंपॉर्टेंट है राष्ट्र का स्वरूप, वैसे तो 4 कर लेना, ज्यादा बड़े नहीं है, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपके पास टाइम भी कम है तो इन्हें कर लीजिए, इनमें से आ ही जाएगा। और अशोक के फूल और भाषा और आधुनिकता, इन तीनों कर लीजिए, स्टार्टिंग के तीनों इनमें से आ जाएगा। और पद्यांश पर आधारित इन तीनों में से एक डेफिनेटली आता ही है। ये मान लीजिए इन तीनों को कर लेंगे आपके 10 नंबर कंप्लीट। बस पवन दूती का, केकई का, अनुताप और श्रद्धा मनु, सिर्फ इन्हें कर लीजिए, आपके पक्का 10 नंबर बन गए इनमें से। ठीक है, तो आपको इन तीनों को ही कर लेना है, ढंग से करना, क्योंकि ऐसे ढंग से करोगे तो ढंग से लिख के भी आओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 10 नंबर के इन तीनों में से कर लेना है, क्योंकि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को तो करना ही है। ठीक है, अब कहानी जो आती है वो 5 नंबर की आती है, तो इन तीनों को ही पढ़ लेना। वैसे जितनी भी हैं, पर आप इन तीनों को पढ़ लेंगे तो आपको एक तो आ ही जाएगा। तो बस आप इन तीनों कर लीजिए, आपके 5 नंबर पक्के। तो आपके कितने, 5 इसमें, 5 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें और 5, ये पूरे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में है, सबसे पहले है कथा वस्तु, जिसमें रश्मि रथी है हमारे, और आपके जो वो लिख देना, तो ये भी 5 नंबर की आएगी। ठीक है, अब संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित अनुवाद। ठीक है, संदर्भ के लिए अगर आपको समझना है तो देखिए, आपको पहले ही बता दिया गया है, वीडियो बना दी गई है कि आप किस स्टेप से संदर्भ लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट नंबर पे आता है संस्कृत भाषायाम महत्व, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे आता है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, और थर्ड नंबर पे आता है जातक कथा। क्या आता है, जातक कथा। फिर आता है महामना मालव्य। तो आप इन तीनों को भी कर लेंगे ना, तो एक आ ही जाएगा, डेफिनेटली एक आना ही आना है। और आप संस्कृत पद का संदर्भ सहित अनुवाद देखेंगे तो सुभाषित रत्नानी वाला चैप्टर देख लीजिए, 100% इसमें से एक आएगा ही आएगा, लिख के ले लीजिए। 100% आपके 7 नंबर पूरे बन जाएंगे अगर आपने सिर्फ ये चैप्टर पढ़ लिया तो। ठीक है, इसमें से आप 4 पढ़ लेना, अगर टाइम कम हो तो 3 पढ़ सकते हैं, इनमें से भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम आते हैं, इसके बाद आते हैं हमारे लोक मुहावरे, तो ये 2 नंबर के आएंगे। फिर आएगा अपठित गद्यांश, जो बिल्कुल ही इजी होता है, जिसे बनाने के लिए आपको बस थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा। पूरा अपठित गद्यांश आपका कंप्लीट समझिए। ठीक है, उसके बाद आता है शब्द युग्म, 2 नंबर के आएंगे। एक शब्द के 2 अर्थ जो आते हैं वो 2 नंबर के। फिर वाक्य शुद्ध और उपमा निकालने वाला जो होता है वो। ठीक है, वो 2 नंबर के आएंगे। फिर बात आती है काव्य सौंदर्य के तत्व की। ठीक है, काव्य सौंदर्य के तत्व जैसे कि रस है, रस में से आप श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस और वीर रस कर लीजिए, ये पक्का आते हैं, इनमें से आ ही जाएगा। सिंपली लैंग्वेज में इसका उदाहरण भी पढ़ लेना, क्योंकि उदाहरण भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए या फिर इनके आंसरों के लिए वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके लिए एक वीडियो ही बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है शब्द अलंकार, जो कि 2 नंबर के होते हैं, तो इसे क्या क्या पढ़ सकते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार आप पढ़ लीजिए। अब अर्थ अलंकार, देखिए अर्थ अलंकार क्या होते हैं, तो जो अर्थ अलंकार होते हैं उसमें आप उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है वो पढ़ लीजिएगा, इसमें से आ जाएंगे।
फिर आपके आता है छंद, जिसमें चौपाई, सोठा और दोहा, इन तीनों को आप पढ़ लीजिए, बहुत ही इजी है, 2 मिनट में याद हो जाएंगे। और देखिए पत्र, उसके बाद आता है पत्र, जो कि 2 और 4 जोड़ के, मतलब 2 नंबर का जो आप लिखते हैं ना ऊपर सेवा में या फिर जो भी, ये सब ऊपर के 2 नंबर का होता है, फिर इसकी थ्योरी जो होती है वो 4 नंबर की होती है, ठीक है। तो टोटल 6 नंबर का होता है। अब देखिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र, जो कि इनमें से आने की चांसेस बहुत ज्यादा है, 99% चांसेस होती है इनमें से आने की, ठीक है। अब क्या है, पहले नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, ठीक है, नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, मतलब कि बैंक से आपको लोन लेना है किसके लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो इसके लिए आवेदन पत्र लिखिए बैंक को, ठीक है। 3rd नंबर पे जो आता है हमारा, वो आता है अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र, ठीक है। जो अधिकारी वगैरह को नगर और या गांव वगैरह की सफाई के लिए आप अधिकारियों को जो प्रार्थना पत्र लिख के देंगे वो लिखना है, ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हैं, यूट्यूब पे निकल जाएगा, चाहे वीडियो चाहिए वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। 2 + 4 = 6, आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप इन्हें ऐसे समझ के लिख दिया तो। इसके बाद जो आपका आता है निबंध, 2 और 7, 2 नंबर का क्या बोला जाता है, देखिए 2 नंबर में जैसे लिखते हैं ना प्रस्तावना या फिर रूपरेखा, 2 नंबर की रूपरेखा बनाई, जिसमें प्रस्तावना करके फिर आप अपने जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें बना के जो भी लिखें, बस अगर रूपरेखा ढंग से बना दी तो वो ज्यादा जो चेकर जो होता है कॉपी चेक नहीं करता है, वो आपकी रूपरेखा पढ़ता है और तनक से स्टार्टिंग का पड़ेगा मुश्किल से, तो इसे आप खुद भी बना के लिख के आ सकते हैं। बस आपको ये करना है, 2-3 निबंध पढ़ लेना है ताकि आपको थोड़ा नॉलेज हो जाएगा निबंध लिखते किस तरीके से है, ठीक है। और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए हिंदी से रिलेटेड तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।